वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आई एम श्योर कि आप सब लोग अपने घर वालों के साथ बड़े पुरजोर तरीके से ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे, दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। पूरा रमज़ान मुबारक का महीना आप लोगों ने गुजारा, अब वक्त है सेलिब्रेट करने का। और आप सबको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हम जो आपको मेरी शक्ल पे थोड़ी सी शायद हंसी नज़र आ रही हो, उसकी वजह यह है कि मेरे प्रोग्राम में बहुत ही ना सिर्फ काबिल लोग हैं मगर ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी अच्छी पर्सनालिटीज़ के मालिक हैं। वो अपनी ज़िंदगियों में बड़े अच्छे लोग हैं। दे आर जेंटल पीपल, दे आर नोबल पीपल एंड दे आर फनी एज वेल। एक बंदे को गरीदा के खिलाफ कुछ नहीं बोला तो मैं तो अच्छी बात कही थी, लेकिन अब आपने देख ही लिया है। विल स्टार्ट विद गरीदा फारूकी। मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, मेरी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करती हैं, बड़े ज़बरदस्त एनालिसिस करती हैं और आज ईद में कपड़ों में बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच एंड यू लुक गॉर्जियस एज वेल। और बहुत शुक्रिया। और आप खुद बहुत यहाँ पर माइक कर दे, माइक बंद करें। अच्छा, ये मर्दों को ऐसा क्यों होता है जब भी लड़कियां एक दूसरे की तारीफ कर रही हो तो मर्द फौरन बीच में इंटरप्ट? पहली बात मुझे लड़कियों पर इतराज़ है, दूसरी बात हमारे मर्दों पे ऐसा, हम लड़के हैं। आप वैसे लड़कियों पे क्यों इतराज़ है? मैंने डेलिबरेटली कहा है ऐसा। लेकिन एनीवे मैं आपकी तारीफ कर रही थी। भट्टी साहब चाहे जो मर्जी के मैं आपकी तारीफ करूंगी। यू आर अ लवली पर्सन एंड एन एक्सीलेंट जर्नलिस्ट एंड ईद मुबारक आपको। असर काज़मी साहब को भी एंड भट्टी साहब को रहने दें, वो यहाँ तक ठीक है। एंड असर काज़मी एंड भट्टी साहब का तारुफ गरीदा ने कराई थी, बट दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में बड़े माने हुए हैं। आप लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं और आज हमारे साथ ईद मना रहे हैं। और थोड़ी देर पहले भट्टी साहब बड़े फॉर्म में चौके छक्के लगा रहे थे और हम कहते थे कि काश आप चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। ईद मुबारक सबको। क्या समझ रहे हैं आप? और आपको भी ईद मुबारक गरीदा, और दोबारा ईद मुबारक। तो दोहरी ईद मुबारक में देखिए, ईद की भी, शादी ईद की भी और शादी की भी। आपको भी ईद मुबारक। बहुत अच्छी लग रही हैं, आपको भी ईद मुबारक। बहुत और सारों को ईद मुबारक। और आपने सवाल पूछा था कि ईद दूसरी शादी की पहली ईद कैसी गुजरी है? अच्छी गुजरी है, डेफिनेटली अच्छी गुजर रही है। और बाहर आ गई ज़िंदगी में। हाँ, डेफिनेटली आप एक मुश्किल फेज़ होता है हमारे मुआशरे में। हमारे मुआशरे में मैं आई एम सो सॉरी मैं ये लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, लेकिन वो इस तरह होता है कोई अफेयर चला ले ना, उसको मर्द समझा जाता है, या उसको खातून, या उसको, मैं मर्द और खातून जेंडर से निकल के बात कर, उसको अच्छा समझा जाता है। लेकिन शादी कर लेना, बस अकबर नू मिले हैं केड़ा अकबर हो जिंदे प्यो ने दूजी शादी की थी, तो इस तरह का एक ताना बना दिया जाता है। हालांकि ये एक इट्स ए न्यू लाइफ, और जो लोग करते हैं मेरी उनके लिए दुआएं, और मैं तो आई एम हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह, सो गुड टू नो दैट। अच्छा काज़मी साहब, ईद की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पहले रोज़ों का भी पूछ लेते हैं। रोज़ों में आपकी क्या रूटीन होती है? कह देते मैं और भट्टी साहब साथ वाले सेल में मैं था। भट्टी साहब मुझे रोज पूछते यार 30 कब पूरे हो रहे हैं? मैं कहा बस। और थैंक्स तो करीदा, पहले सहर इफ्तारी तक हमारा ख्याल रख। तो हम तीनों वहीं से खुले सेल तो सीधे उन्होंने कहा जी फरिया बुला रही हूँ, आप उधर पहुंचे। और ये सजा का हिस्सा है या ये रिवॉर्ड है कि आप इस शो में आए? ये जब उन्होंने कहा फरिया बुला रही है, ये रिवॉर्ड है, डेफिनेटली रिवॉर्ड है ये। थैंक यू सो मच। हमने जब फरिया बुला रही है तो हमने कहा कि वो जो साथ वाले सेल में चीखे वो पहले चली गई। उन्होंने कहा कि जी उसकी 25वें पे छोड़ दिया। ओके, मेरी थोड़ी सी जमानत पहले हो गई थी उनकी। अब नहीं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी। अब ये इस बात अच्छा चलिए, क्या कह सकते हैं, नो कमेंट्स। तो फिर आप रोज़ों में तो आप कहते थे, अभी आप आए। पहले तो आपको, गरीदा को, भट्टी साहब को, सब देखने वालों को ईद मुबारक हो। ईद पे यही है कि फैमिली के साथ टाइम गुजारें, आप जैसे दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम गुजर जाएगा। भट्टी साहब से इस दफ़ा मुलाकात हो गई, कोई तशनगी तो नहीं थी पर फिर भी मजबूरी हुई कि यहाँ है तो इनसे भी मुलाकात हो गई। गरीदा से अच्छा लगा कि गरीदा से भी ईद पे मुलाकात हो गई। तो मैं बताऊँ, जो शुरू में कह रहे थे बाहर से जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, क्या हुआ? क्या नहीं, मैंने पूछते कौन कौन है, मैंने कहा वन एंड ओनली गरीदा और वन एंड ओनली इरशाद भट्टी। तो कहता फिर मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहता है एक को एक वक्त में बर्दाश्त किया जा सकता है। मैंने कहा कि नहीं। हालांकि आप कम से कम मेरे हवाले से अतर ने एहतरामन कहा। इतना मैं कह गरीदा को वो पता है, गरीदा को मेरा भी पता। और दूसरा भी आप इनसे पूछ रही थी कि शादी के बाद ईद कैसी गुजरी है। असल तो बेचारी हमारी भाभी से पूछें कि उस बेचारी उनकी कैसी ईद गुजरी है। ईदें खराब हो गई। तो इनकी तो किस्मत खुल गई। उनकी भी अच्छी गुजरी होगी, इतना तो मुझे उम्मीद है कि ख्याल रखते होंगे। फरिया, आपने दुश्मन का मुंह बंद कर दिया। ये छुपे दुश्मन है, ये जरा गौर से देखो, ये वो चेहरे हैं, यही वो चेहरे जिनके बारे में पता है। सो गरीदा, ये बहुत से भरे हुए
अनाज से भरा चेहरा, बुक्स से भरा चेहरा, जरा गौर से देखो। देखिए आप दोनों के जो टॉक शोज होते हैं वो बड़े फायरी होते हैं। आप लोग अक्सर जब टॉक शोज में होते हैं तो वैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने शुरू किया पॉडकास्ट। That would be very interesting. और बड़ा मजा। पॉडकास्ट कर, अच्छा आप होस्ट करते हैं पॉडकास्ट? अच्छा, तो मैं आई लव टू डू ए पॉडकास्ट। आप क्या सवाल करेंगे? एक सवाल कर लें आप इधर ही गरीदा से। मैं कहूँगा आपने अपने प्रोग्राम को पॉडकास्ट बना लिया है। करें आप सवाल। मैं कहूँगा कि आपने इतना बड़ा प्रोग्राम्स किए, इतने आपने एंकर्स रही, इतना आपने अच्छी तालीम पढ़ के आई, इतने आपने स्ट्रगल की, इतने मुल्तान से गाल बना पाई थी इस्लामाबाद और फिर छा गई न्यूज़ एंकर और ये वो। जी मेरी वालिदा मुल्तान से हैं, वालिद साहब लाहौर से हैं। तो मेरा मतलब एक स्ट्रगल करके, एक ये नहीं है कि किसी ने कोई तो कभी मैंने पहला सवाल है, कभी सोचा था कि इतनी बड़ी खुशनसीबी कि मेरे पॉडकास्ट में बैठी। ये आप फरीहा के प्रोग्राम में ये तो मैं आपके पॉडकास्ट में बैठी नहीं हूँ। आपने टाइम नहीं देना, अब जो मर्जी हो जाए। पहला सवाल आपने कहा था, मैंने वो कहा। वैसे आपके पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, आप बड़े जबरदस्त सवाल करते हैं। आपने जो सलीम साफी साहब का किया था, इट इज वेरी। हामिद साहब का बड़ा अच्छा था। अब सोहेल वड़ैच साहब काम करने, कामरान शाहिद का पहला था, उसका वैसे भी पहला था। ओके तो आई लव, क्योंकि मुझे ना वो एक होता है कि जो एंकर्स हमारे हैं तो उनका बहुत कुछ कहा जो है वो नहीं कह पाते टाइम। जाहिर है आपने गेस्ट रखे होते हैं, आप उनको एक ही सवाल करते हैं, दूसरा करते हैं, खाद पे वो कहते हैं कि वो कहेंगे कि अच्छा जी आप तो उसकी लाइन ले रहे हैं, उसकी लाइन। तो मैं उनके साथ बैठना चाहता हूँ, उनका अंदर से, और वो जो अंदर बाहर से मुझे लगता है एक हैं, उनके साथ डेफिनेटली। तो और पर्सनल आपको जो बातें पता होती हैं आप वो भी कह देते हैं। गरीदा ने मुझे 2-3 पैगाम भिजवाए हैं कि व्हाई नॉट मी, मेरे पे क्यों नहीं नजर पड़ी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं हल्फन कहती हूँ। लेकिन आप बैठे, मैंने ऐसी गलती कतई नहीं की। भट्टी साहब अभी रोजे रखे हैं आपने, रोजे रखते साथ ही वाकई आप कैद से छूटे हैं, रोजे रखते साथ ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। चलिए आप बताएं फिर अपनी कोई ऐसी ईद जो बहुत यादगार गुजरी हो। आज भट्टी साहब के साथ। डेफिनेटली, नो डाउट, मतलब हंसी मजाक हो रहा हो, चुटकुले हो रहे हो, एज लॉन्ग एज देयर इज रिस्पेक्ट एंड इज्जत एंड एहतराम इन बिटवीन। आपने कहा था कि यहाँ पर भट्टी साहब होते हैं, अक्सर प्रोग्राम्स में बड़ा फायरी होता है। We have ideological differences, I think, what I perceive and what I see from there. लेकिन वो आपके जो ideological differences हैं या आपके जो opinion के differences हैं, वो आपकी इज्जत और एहतराम पे बुनियादी, उस पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सबसे ये चीज़, हाँ, और ये आई थिंक यही डेमोक्रेसी का हुस्न है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। और अब जबकि हम बात कर रहे हैं और पाकिस्तान में डिबेट बहुत चल रही है कि डिसेंटिंग वॉइसेस को बंद किया जा रहा है या उनको साइलेंट, तो ये नहीं होना चाहिए। एक ही किस्म की आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। अब तो ये डिबेट्स वन साइडेड ही हो रही है क्योंकि काफी सारी बंद हो चुकी हैं। नहीं होना चाहिए। आप डिफर कर सकते हैं, आपकी मेरी ओपिनियन बहुत मामलात पे डिफरेंट होती है, इस तरह मेरा इरशाद भट्टी के साथ या मेरा अतक आसमी के साथ। सो ये बट बुनियादी चीज़ ये है कि आपका बर्दाश्त है, आपका इज्जत एहतराम होना चाहिए। नाउ कमिंग टू वैसे गरीदा की हिम्मत है जो इनको बर्दाश्त करते हैं, इनकी तो बंद होनी चाहिए। ये तो इनकी बंद हो जाए प्लीज। क्यों, उन्होंने क्या किया आपके साथ? वैसे प्यार जब से आए कभी मुझे क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं, तो एक मैंने शुरू में कहा था माइक बंद कर दें। एक है थ्योरी, एक नहीं प्लीज नहीं, गरीदा चलने दो, बच्चा है साथ बैठा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। आपको कह रही है तीसरी चेयर का माइक बंद कर दें। नहीं आपके प्रोड्यूसर सुन रहे नहीं। अच्छा फ्री, इसने मुझसे एक दिन पूछा, कहता यार मैं बैठे हुए थे, हम चाय पी रहे थे, वो जो जिस दिन बारिश हो रही थी वो रुक गई थी बीच में, तो उस दिन उसने पूछा कि इस लोग आए ना तो सेल्फी मेरे साथ दो। कहता मेरे साथ कोई सेल्फी नहीं लेते। तो मैंने कहा तू जब भी मैं प्रोग्राम में बैठूं, तू मेरा गिरबान यानी मुझसे उलझना, तो तू भी हिट हो जाएगा। तो ये उस दिन से यही कर रहा है। तो ख़वातीन हज़रात, एक तो कैद था, बच्चा है, दूसरा आज 2 दग्गज पहलवानों के दरमियान बैठा हुआ है, तो इसकी खुशनसीबी है, रो रहा है अंदर से। वैसे अम्मी को सलाम कर ले। काफ़ी। अब इसके बाद अब मैं आपसे क्या क्वेश्चन करूं, वैसे आप कोई बात बताएं, भट्टी साहब से आपकी दोस्ती कैसे हुई? बस बुरा वक्त किसी को भी आ सकता है, तो वो भी एक ऐसा ही दिन था, अमावस की रात थी और अंधेरा जी। उन्होंने बारिश का तो बता दिया, उससे पहले का मंजर इन्होंने नहीं बताया। उससे पहले क्या उससे पहले बस बाकी यही मौत का मंजर एक किताब है। नहीं, भट्टी साहब के साथ जो है मेरा इंटरेक्शन, जियो पे रिपोर्ट कार्ड मैंने जब शुरू किया तो भट्टी साहब भी रिपोर्ट कार्ड एक ही प्रोग्राम किया, बाकी तो ऐसे ही बेचारा।
मैं और जो है भट्टी साहब इकट्ठे प्रोग्राम करते होते थे, और भट्टी साहब ने शुरू दिन से मुझे बिल्कुल कबूल नहीं किया, हर मुमकिन कोशिश की थी कि इससे लड़ाई करनी है, पर मैंने भी कहा मैं नहीं लड़ूंगा इनसे, और मेरी जो है ना फिर दोस्ती वो तो अभी भी ऑफर करें कि लड़े मुझसे। ये तो अभी कर रहे हैं, इधर आते हुए इन्होंने मेरे आगे टांग रखी, मैं गिरूं जो आप हर एक के साथ ऐसे ही करते हैं, आप हर एक से जेलस मैं ये पूछ रही थी कि आपने इतनी मोहब्बत से सवाल पूछा पगली, रुलाएगी क्या? गुस्से से पूछ ताकि मैं जवाब दे पाऊँ। आज आप एक लग बड़ी अच्छी रही है। ये इनकी एक अच्छी बात है भट्टी साहब की कि मजाक को मजाक की हद तक रखते हैं, उसको पर्सनल मामला में नहीं लेके जाते। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि हम हमारे वो एंकर पर्सन, हमारे वो एनालिस्ट जो कि बड़े सीनियर और बड़े संजीदा उमूर पे बातें कर रहे होते हैं, दे आर लाइवली इनसाइट। ये मेरी बात कर रही है। इट्स इम्पोर्टेंट टू बी लाइवली इनसाइट। आई थिंक आपका वो जो वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। लोग हमें समझते हैं कि पता नहीं हम पैदा ही उसके लिए हुए, रोने के लिए हुए, लड़ने के लिए बहुत सीरियस है लाइफ में, बहुत सीरियस। हालांकि नहीं, मेरा बिलीव है कि आप इसको लाइट रखो, लोगों को उनकी ज़बान में समझाओ। हमारा भी जब मैं इधर से निकलता हूँ तो मेरा ना इमरान खान साहब ने मुझे कोई 300 कनाल का वो घर दिया है, ना 25,000 कनाल का मुझे नवाज शरीफ साहब ने देना है, ना बिलावल हाउस की जगह मेरी नाम जरदारी साहब ने लिखी, ना मेरे उनके साथ दुश्मनी है। एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप करो, कैमरे ऑफ हो, घर जाओ। तो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स के जो मामला है उनको दिल पे नहीं लेना चाहिए। नॉट एट ऑल। हाँ, लोग दिल पे ले लेते हैं। मेरा मुल्क और कौम के लिए आप जब आप जाए ना यहाँ से, एक दिन जाना ही है कब्र में, और मौत है। फिर शुरू हो गए प्रोग्राम से पहले भी ये बातें हो रही थी। आपने कहा कि एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लें फॉर द लास्ट डे इन लाइफ, ऐसे और जिसमें अथक आदमी ने बताया कि उन्होंने एक्चुअली ओबिचुरीज लिखी हैं। नहीं, ये तो बचपन से ये पहले माजूर थे ना, अल्लाह इसको लंबी जिंदगी दे। अभी भी कल तक इस व्हील चेयर पे आते थे, स्पेशल आदमी हमारा, बड़ी स्ट्रगल की है इसने, और अभी भी कर रहा है। खैर, बातों से लगे तो कर ही रहा है। ये क्या कह रहे हैं? ये असल में जब मैं कॉलेज में होता था तो भट्टी साहब भी जो है ना उधर प्रोफेसर होते थे। तो इन्होंने उधर एक कॉलेज में व्हील चेयर रखी हुई थी। ये बच्चा कोई भी व्हील चेयर पे बैठा के ना तो बाहर निकल जाते थे, कहीं से मिठाई ले ली, कहीं से चावल की प्लेट ले ली। तो ये वो बता रहे हैं, तो सही कह रहा है। तो 2-3 दफा इन्होंने मुझे बिठा दिया, कहते आओ मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ बेटा। मैंने कहा, मैं बैठ गया, मैंने कहा अंकल हैं मुझे लेकर उधर तक पहुंचे। हर गाड़ी से इन्होंने कुछ ना कुछ लिया। तो वो बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये प्रोफेसर साहब तो और पहली मर्तबा इसने डिसएग्री किया, क्या 50-50 करो। मैंने कहा बच्चे तू तो मुझसे भी पहुंचा हुआ है। सो आपने अपनी बीवी को कुछ खाना बना के खिला दिया? कहते ना वो क्या खीर में हाथ डलवा दिया? सिवाय मैं चावल नहीं बना सकता, वेरी नाइस, लेकिन इसके अलावा मैं बेहतरीन कुक हूँ। अच्छा, और गरीदा चिकन कढ़ाई बड़ी अच्छी बनाती है। गरीदा इज वेरी गुड कुक। आपको याद है? आई थिंक ये हमारा किसी प्रोग्राम में, किसी ईद प्रोग्राम में ही हमारी ऐसी गुफ्तगू हुई थी। गरीदा का खाई तो नहीं है मैं समझी खिलाई है आपने। मैं तो ये समझ रही थी अभी तक ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि सुनी सुनाई मैंने इतनी जितनी मैंने चिकन कढ़ाई अच्छी बनाई, अगली मर्तबा कोई करेंगे, यकीनन करेंगे। नहीं, मैं सब खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ, बट दिस इज इंटरेस्टिंग। हाँ, लेकिन आप men who can cook, I mean, they are green flags. और ये गरीदा उनमें से हैं जो चिकन कढ़ाई अच्छी बनाते हैं। बेवकूफ़ नहीं अच्छी बना सकती, वो आप बना लेते हैं, वो मैं बना देता हूँ। और अपनी इनको तो कुकिंग आती है। आई थिंक यू टोल्ड अस। लगता ही शेफ है। कुकिंग आती है घर में। अगर मैं घर पे हूँ तो 90% कुकिंग घर में मैं ही करता हूँ। अच्छा, ये नहीं हमें पता था। This is good. तो क्या अच्छा बनाते हैं आप? सब कुछ ही, जो भी। फिर भी कोई एक चीज जो आपको भी पसंद हो, आपको मेरे ख्याल में लैम कढ़ाई या बकरे की। अच्छा, मतलब बड़ा हाथ मारा है, कोई छोटी मोटी चीज भी नहीं, कोई अंडा वंडा भी नहीं, क्योंकि लैम कढ़ाई तो बड़ा मुश्किल है उसको सही बनाना। You have to be very careful with that. सारी चीजें ही बना लेते हैं छोटी मोटी जो है ना, इसलिए बिल्कुल टेंडर बनाते हैं आप। बिल्कुल टेंडर जो है। गरीदा बस कर मुंह में आ गया, बस कर। भट्टी साहब लैम और बकरे के गोश्त 4 महीने हो गए, आखिरी दफा जब इन्होंने किसी के छोटी बड़ी ईद तो इट मींस कि वो हलाल बड़ी ईद पे खाया था। नहीं, कंजूस हैं, अपना रिस्क का हिसाब रखते हैं। रोज जाके कसाई से पूछते हैं आज क्या रेट लगाया है। उस दिन उसको गुस्सा करके उसने कहा भट्टी साहब आप एक सीनियर तजिया का है, आपने मेरे मरे हुए बकरे को तजिया सुनाना है, रोज यहाँ पे आके इसका। और सच कर फिर उसके बाद तो तजिए में जान आती है, महंगाई इतनी बढ़ गई तो सारा कुछ हो गया। सच कर। तो वो और पता है कसाई कौन था भाई?
अभी तो आपके थे स्टूडेंट हैं आपके, आपने कैसे पढ़ाया? हमारे मुख्तलिफ काम है जो है ना, मैं और भट्टी साहब मुख्तलिफ जगहों पे पार्टनर। मुझे लगता है क्वांटम फिजिक्स में लीप करके तो नहीं कहीं मुख्तलिफ लाइफ साहब बड़े बहरूपिया निकले आप। सो नाइस। एक मैं बहरूप और भरना चाहता हूँ अगर आप इजाजत। बड़े बहरूपिया आप बताएं क्या है वो बहरूप? ब्रेक ले इस पे। ब्रेक के बाद पता चलेगा कि वो कौन सा बहरूप है। हम ब्रेक ले लेते हैं और फिर पूछते हैं कि इरशाद भट्टी बहरूप बदल कर क्या बनना चाहते हैं। राइट आफ्टर ब्रेक।